हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा रेवाड़ी में समाधान शिविर का आयोजन नगर परिषद में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव रहे। समाधान शिविर में एडीसी अंजलि अनुपमा, जिनके पास नगर परिषद में डीएमसी का भी प्रभार है, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, अनेक पार्षदगण व लगभग सभी अधिकारी मौजूद रहे। डीएमसी व नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव ने पुष्प गुच्छ देकर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का स्वागत किया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने जनता की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। जब पार्षदों ने शहर की समस्याएं व अधिकारियों की कार्यशैली बताई तो विधायक का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि जनता ने हमें चुनकर भेजा है। जनता समस्याओं का समाधान चाहती है और इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यदि कोई भी कोताही बरती गई तो उस अधिकारी के लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अपना रवैया ठीक कर ले। 1 माह में सभी समाधान हो जाना चाहिए। समाधान शिविर में बेसहारा पशुओं, प्रॉपर्टी आईडी, बिजली, साफ सफाई, टेंडर, सड़क में गड्ढे, सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था, पीने के पानी की समस्या, सिग्नल लाइट, अतिक्रमण आदि पर विधायक ने कड़ा संज्ञान लिया। ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों की सैलरी न देना, ठेकेदार के बिल पास न करना, पार्कों की हालत सुधारना, ब्रास मार्केट में अवैध पार्किंग को रोकना जैसे अनेक जनहित के कार्यों पर चल रही रुकावट पर विधायक ने कहा कि ये बड़ी समस्याएं नहीं है, सिर्फ दिमाग से सोचकर हल करने की आवश्यकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें व सुने कि विधायक ने किस प्रकार से अधिकारियों को चेतावनी दी व समझाया। यह समाधान शिविर रोजाना प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक लगाया जाएगा। आज ही सबको आदेश हमने देखा शाम में और इसमें जो रकबा दिखाया हुआ था वो दिखाया हुआ था 182.9, जबकि मेरा रकबा था 124। मैंने डॉक्यूमेंट ठीक करने के लिए दिए, उसके बाद जो मेरे को बिल दिया गया लाख रुपये का। कृपया करके और एक्टिवेट कराया जाए। मैं बार बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ लेकिन कुछ हुआ नहीं। 25 साल पहले मेरी बिल्डिंग बनी। कोई नहीं, ये हम सभी पार्षदों ने आपसे भी मिले थे। हम आपसे चर्चा करके और जो हमारे समस्याएं हैं, डंपिंग यार्ड हनुमान मंदिर पर 2 जगह है और पूरे शहर में है। और डंपिंग यार्ड का सॉल्यूशन हमने जो टेंडर लगाया था गार्बेज कलेक्शन का, उसके अंदर हो चुका है। वहां से एक आदमी ट्रॉली लेके आएगा, ट्रैक्टर, और एक उसके साथ हेल्पर होता है। वो उस हेल्पर उस हर घर से कूड़े को लेके और उस ट्रैक्टर में डालने के बाद डायरेक्ट डंपिंग यार्ड पर डालता है। ऐसा कोई भी व्यवस्था टेंडर में उसका पैसा लिया जा रहा है, लेकिन इनके माध्यम से, नगर परिषद के माध्यम से नहीं हो रही। ये सरासर भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं जी साहब। दूसरी बात, पॉइंट नोट कर लीजिए, एमआरएफ सेंटर है सर, वार्ड नंबर 7 में बना था। जब भी कहा था, बनने के बाद भी सारा कूड़ा बीएमजी मॉल जस्ट बराबर में पड़ता है, सारा सड़क पर आ गया सर। दीवारें टूटी पड़ी है एमआरएफ सेंटर की, बार बार बोलने के बाद भी उसके ऊपर कोई निदान नहीं हो रहा है सर। शहर जो रेवाड़ी शहर के जो सीवर है वो सभी ओवरफ्लो है। विनय सर से मैं 4-5 बार मिल भी लिया हूँ, एप्लीकेशन भी दे दी हम लोगों ने। हमारा एक निवेदन विनय साहब से भी है, एक्शन साहब से, कि एक जेई रेवाड़ी में पर्याप्त नहीं है सर। रेवाड़ी शहर के लिए हमें 2 जेई की आवश्यकता है सर, हमें 2 जेई की आवश्यकता है सर ये। और दूसरा क्या है कि आपका जो फोरमैन है, पार्षद फोन करते रह जाते हैं, फोरमैन फोन उठाता है और रख देता है, मर्जी से काम करता है। कह रहे भाई मेरे पास पूरे शहर का काम है, पार्षद फोन करते रह जाते हैं कि 10-10 दिन एक सीवर ओवरफ्लो रहता है मेरे वार्ड में। रावड़ी हाट की लाइन 12 दिन से ओवरफ्लो है सर। मैंने आपको भी कंप्लेंट परसों दी थी, आज तक क्लीन नहीं हुई सर। एक इसमें जो है पूरा शहर इसके पास है, तो आप एक बार उसकी डेली डायरी बनाइए, आप उसकी डेली डायरी बनाइए। अगर आज कंप्लेंट कितनी आई, इतना बड़ा शहर एक में खा रखा है, पता चल जाएगा कितनी कंप्लेंट आई, कितनियों का समाधान हुआ। एक डेली डायरी उसकी जरूर बनवानी।
दूसरा कोई यही होगा तो हम ला देंगे, उसकी व्यवस्था कर देंगे जो भी आपसे ठीक हो, जो काम कर सके। जेईवीआई की कमी नहीं है, यहाँ की कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। सरकार की खूब पैसे भी आ रहे हैं, उसकी व्यवस्थाएं बन जाए तो कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरा सर, बिजली बोर्ड में एक्शन साहब से भी मिले थे हम सभी पार्षद, 6-7 पार्षद हम लोग गए थे और वाइस चेयरमैन हमारे साथ थे। 3 बार जा चुके हैं, एससी साहब से मिल चुके हैं, एसपी साहब से मिल चुके हैं, एसडीओ साहब से मिल चुके हैं। शहर की जो तारें हैं रेवाड़ी सिटी की पूरी जर्जर स्थिति है सर। कभी भी कोई भी आंधी, छोटी मोटी आंधी आती है उससे टूट के सड़क पर आ जाती है। मेरे वार्ड में एक 7 साल का बच्चा उस अप्रिय घटना से मरता रह गया सर। आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं है। ऐसी व्यवस्था बनाई आप लोगों ने, एस्टीमेट वगैरह भेजा है? बनाए सर। क्या देना बताओ सर हमने अभी RDSS की रिपोर्टिंग उस पर काम चल रहा है। अभी उनके एस्टिमेट सेंक्शन हो गए, स्केच सेंक्शन हो गए सर, काम स्टार्ट हो गया। तो काइंडली आप जो प्रायोरिटी है वो बता देना, सबसे पहले उसी काम को कराएं। सर हमने सभी जेई को जो हमारे जुरिडिक्शन मेंबर्स के आप इनसे टाइप करके सर के नंबर जो पैसा हो गया वही समझ में आता है। लाइनों को बदले, एक्सीडेंट होने का है, पैसा आ गया, टेंडर हो गया, टेंडर हो गया कैसे? सर ये जाल बनेगा सर कैसे चल। और एक सर रेवाड़ी शहर में कुत्तों की समस्या है। हर दूसरे दिन कुत्ते कभी महिला को काट लेके, बुजुर्ग को, कभी किसी बच्चे को। अभी स्वामीवाड़ा में 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र 2 साल है, एक बच्चे की उम्र 13 साल है। कल का इंसिडेंट है, उन दोनों बच्चों की पीढ़ियां पार दी सर। नगर परिषद से कई बार कह दिया कुत्तों को उठाने के टेंडर लगाओ, कह रहे हैं पिछली बार भ्रष्टाचार हुआ था या कुछ भी बात हुई थी इनके, वो ये जानेगी। इन्होंने जब से लेके 3 साल से उस टेंडर को लगाने का काम नहीं किया सर। कहते रहेंगे सर हम लोग। एक ये पशुओं की प्रॉब्लम भी शहर में बड़ी अहम है, इसके बारे में भी अगर हम इस पर फोकस करेंगे। मैं बैठ जाओ जरा भाई। तो इनकी क्या व्यवस्था बनाई है, कुछ आगे बनेगी? इसका टेंडर हमने लगाया हुआ है, 3 फर्म्स ने पार्टिसिपेट किया है। आज हम टेंडर खोलेंगे, आज उनका वाटर हम अवार्ड कर देंगे, उसका पेमेंट कर देंगे। इसके अलावा उसका टाइप भी कर दिया है धारूहेड़ा और जाटूसाला हमारे अब यहाँ बड़ी समस्या ये है कि काफ़ी जैसे यहाँ बड़े जो हमने एक सर्वे कराया है जिसमें काफ़ी लोग हैं जिनके पास में 100 से 200 गाय वो अपनी पर्सनल रखते हैं और फिर उन्हें रोड में छोड़ देते हैं और शाम तक फिर वो अपना चारा वाला सब करके वापस जाते हैं। तो उनको हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो पालतू गाय हैं। उनकी हमने एक लिस्टिंग करा दी है। जितने भी ऐसे बड़े लोग हैं उनसे हम एक मीटिंग अपने लेवल पे करेंगे और उनको हम एडवाइस करेंगे, उनको थोड़ा टाइम देंगे कि वो शहर के रोड पे उनको ना छोड़े और एक पीरियड के बाद, 1 हफ्ते के बाद उनकी फाइन लगाना, फिर उसकी कार्रवाई। टेंडर भी आप लगा रहे हैं, हर बार लग रहे हैं, तो यूजफुल कितने हो रहे हैं? चिंता का विषय तो ये है क्योंकि वही गाय वहीं पकड़ के वहीं छोड़ दी जाती है और उन्हीं का ये कारण है। दूसरा, आपने डेयरी के लिए एक जगह चिन्हित की थी जिसको मैं कल भी बात आपसे कर रहा था। तो जाटूवास गांव है, उसमें 10-12 एकड़ जमीन है। अगर वो वहां जाए तो ठीक है कि नहीं? अब उनको वहां भेजो, नहीं तो उसको भी गौशाला में कन्वर्टेड कराओ उस जमीन को, क्योंकि वहां जा नहीं रहे। हम जाटूसाड़ा कब तक भेजेंगे? जाटूसाड़ा में कैपेसिटी नहीं, हम कहते देते बातों से बात नहीं बनेगी। एक बार व्यवहारिक और प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा इन चीजों के लिए। गौशाला में 10 लाख रुपए नगर परिषद प्रति वर्ष दे रही है चारे के नाम का, और हमारे पास नगर परिषद की जमीन है जिसका आपने जिक्र किया। मैं तो डीएमसी मैडम मेरे सामने बैठी है, मैं मैडम से ये कहना चाहूँगा, मैडम गायों का तो विषय है, मैंने जो कुत्तों का विषय उठाया मेरा आपसे निवेदन है कृपया उस पर भी ध्यान दें। जाकर के हमने एक बार तो उसकी पैमाइश कराएंगे, पैमाइश कराने के बाद ऑलरेडी वहाँ डेयरी शिफ्ट करने का सरकार का प्रपोजल है, तो हम अपनी तरफ से प्रपोजल भेजेंगे अपनी उधर गौशाला टेम्पररी बेसिस पे वहाँ गौशाला। कितने दिन से पहले ये डेयरी का हुआ था? ऑलमोस्ट काफी पुराना प्रोजेक्ट है, पर ये अबांडन पड़ा है, उसमें कोई आगे नहीं, वो यूजलेस है ना वो इम्प्लीमेंट। तो उसी के लिए आप चिट्ठी भेजो सरकार को, मैं कराता हूँ उसमें, क्योंकि उसका मेरा प्रपोजल, उसमें 1 आध दिन में प्रपोजल भेजो आप।
एक मिनट भाई साहब, बात करते हैं तो फिर फाइन भी होगा, उसके फिर अलग खंडन भी वो भी होंगे चीजें सारी। एक बार आप उनको समझा दें। और दूसरा एक बात और भी मैं इसके अंदर में कहना चाहता हूँ कि जहाँ शहर में वायलेशन भी बहुत है, एनक्रोचमेंट इतनी ज्यादा, बाजार से आदमी कोई निकल नहीं सकता। तो मैं ये चाहूंगा सारा स्टाफ बैठ के और व्यापारी, ट्रेड यूनियन के सब लोगों को साथ में बिठा के और उनको कहो भाई इतने दिन की है, आप इनको हटवाओ, क्योंकि व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, हम हैं किस लिए। तो उन ट्रेड यूनियन के जितने भी प्रधान हैं, मोती चौक पे विशेषकर, उसके आगे मोती महल तक, गोकुल बाजार तक, साड़ी महल, ये जो सारे पॉइंट हैं, क्योंकि दिवाली में आदमी पैदल नहीं निकल पा रहा वहाँ। और जब वो आजकल तो मेरे ख्याल में फीस भी नहीं है उस पर, तय बाजारी नहीं है। और तय बाजारी है नहीं तो फिर इसका मतलब कौन करा रहा है उसको? जब इसका मतलब गैर कानूनी काम हो रहे हैं ना, गैर कानूनी काम कौन करा रहा है? उसकी व्यवस्था एक बार ट्रेड यूनियन के लोगों को बैठा लो, मैं भी आ जाऊंगा, उसमें हम सबसे बैठ के बात करेंगे। अगर या तो अपना हटा लो, उनको टाइम दे देंगे, या तो हटा लो इसको, और नहीं तो फिर बाद में मत कहना ग्रुप बना बना के आओगे कि ये हो गया वो हो गया, जी हमने तो वोट दी थी। इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि पहले हम उनके ऊपर डालना चाहते हैं। व्यवस्था वो बनाते हैं क्योंकि बिना जनमानस के, बिना सहयोग के व्यवस्थाएं चलती नहीं है। हम दो चार धक्का चाहिए चला भी देंगे 2-4 दिन, लेकिन वो कारगर होती नहीं है। तो इसलिए जनमानस का सहयोग भी जरूरी है उन सब चीजों के लिए। वो मैं बताता हूँ उसकी व्यवस्था कैसे बनेगी। सुनिए, उसकी व्यवस्था ऐसे बनेगी, दिन की दुकान के सामने खड़े हो, कोई ऐसा तो है नहीं वो आसमान में खड़े हैं, किसी ने रखे होंगे, तो वो उनको आपने कहना है भाई ये आपने हटवा दे, क्योंकि वो कोई बिना उसके परमिशन के तो खड़ी कर नहीं सकता किसी की दुकान के सामने। बिना परमिशन के नहीं खड़े, उनको हटवा देंगे, उनको हटवा देंगे बिना परमिशन के। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है दुकानदार, तो फिर हटाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? सर नहीं, सरकार की संपत्ति, नगर परिषद की प्रॉपर्टी इतनी है और इनको भी पता है, सब पे कब्जे, अवैध कब्जे। एक मैडम मैं और कहना चाहूंगा, जैसे ये अवैध यहाँ से व्हीकल हट जाएंगे तो इसका भी टेंडर लगा हुआ, लगा हुआ है, इसका लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, दे नहीं रहे तो लगा ही कहाँ से? लगा हुआ है, वर्क ऑर्डर हो चुका है जी, वर्क ऑर्डर हो चुका है, लेकिन दे नहीं रहे। चलो वो मैं बात कर लूंगा, वो अलग से उसमें कोई टेक्निकल इशू होगी तो ठीक है, तो उसको कराएंगे। क्योंकि मार्केट का वहाँ व्हीकल खड़ा हो, बाहर का व्हीकल वहाँ ना खड़ा हो। और दूसरा, मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज दिया था लोगों को, और उन्होंने इतने गड्ढे हैं आपके शहर में, इतने गड्ढों की रिपोर्ट आई है। मैं चाहता हूं कि सारे गड्ढे दिवाली तक हट जाने चाहिए। सर्कुलर रोड के भी हैं, कुछ अंदर के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं। तो ये गड्ढे दिवाली से पहले हट जाएं। और गड्ढों में बहुत ज्यादा नहीं, इनके ऊपर मैंने फोन नंबर सब डाला है, ये कांटेक्ट कर सकते हो आप। इन्होंने डाला है ये सारी डिटेल, इतनी डिटेल तो आपके ऑफिस से नहीं बनती तो मैं बना के लाया। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सब लोगों ने मिलकर मेरे को जिम्मेवारी दी। दूसरा ये 9 से 11 बजे तक का समय था। मेरा लेट आने का कारण 2 ही रहे। एक तो वहीं इतनी ग्रीवेंसेस हो जाती हैं तो उनको सुलटाने में, और जब मैं आया भी लेट इसलिए कि तब तक ग्रीवेंस निमट जाएंगी, अधिकारियों से बात करके क्या क्या हाल है, क्या क्या समाधान उस पर हो सकता है, तो उस पर विस्तार से चर्चा मुझे करनी थी। दूसरा, जब मैं आया हूँ तो रजिस्टर में एंट्रियाँ कम है, और मैं आया हूँ तो एंट्रियाँ दबादब हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका मतलब आप पहले से ले ही नहीं, आपने एप्लीकेशन 9 बजे से करके आ रहे थे अधिकारी। ये तो रवैया ठीक नहीं है। इस तरह के रवैये को मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरकार चाहती है काम करे, और काम करेगा वही रुकेगा। 1 महीने आप सबको मैं छूट दे रहा हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर ये जो आज शिकायत है ये इनका समाधान हो जाना चाहिए, वरना जिस पे भी पड़ेगी वो अपनी सवारी, अपने सामान की जिम्मेवार होगी। ये मत कहना, क्योंकि सारे लोकल हैं, बहुत सारे
अधिकारी भी लोकल हैं, इसलिए मैं ये सारी बातें खुल के नहीं कहना चाहता। इसलिए ये ध्यान रहे, अब जो काम दिया गया है उसको इधर उधर मिक्सचर मत करो, ये उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी है। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, सरकार चाहती है इसका समाधान हो, इसीलिए तो कैंप लगाए जाते हैं, वरना क्या जरूरत है। तो इसलिए अधिकारी उन सब जिम्मेवारियों को समझे। अब मैं आया हूँ तो दबा के 30-40 शिकायतें आ गई, उससे पहले 10-12 चढ़ी हुई थी। और दूसरा, जब भी कोई ग्रीवेंस की बात हो, सारे पार्षदों को यहाँ पे बिठाएंगे, क्योंकि इनके वार्डों की तो प्रॉब्लम है, इनके वार्ड वाइज क्या प्रॉब्लम है उनको बाकायदा यहाँ ये जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये ऐसे नहीं बैठ रहे यहाँ, इसलिए ध्यान रहे। और एक सिस्टम का जरूर ध्यान रखे, या ना माइक है बोलने के लिए, ना किसी तरह की व्यवस्था है, ये खाली फॉर्मेलिटी हो रही है। दोबारा अगर ये फॉर्मेलिटी हुई तो ठीक नहीं होगा। मैं आज इसका मैसेज भेजूंगा, अगर ये दोबारा फॉर्मेलिटी, इसके लिए हम भी आए, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, इनकी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ बैठे अपना समय लगा रहे हैं, और इन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी है इस समाधान के लिए। वरना अधिकारी तो है, हर काम के लिए अधिकारी चुने हुए, अधिकारी बैठा रखे हैं। अगर अधिकारी करते तो प्रजातंत्र में हम लोगों को चुनने की क्या जरूरत थी। तो ये एक व्यवस्था बना रखी है, प्रजातांत्रिक सिस्टम है, इसको सबने फॉलो मिलके करना है। मैं कोई आज इंडिविजुअल शिकायत नहीं करने आया। और सबसे ज्यादा दुर्दशा मेरी इस नगर परिषद की है, सबसे ज्यादा। मैं सारी ग्रीवेंस देखता हूँ पूरे हरियाणा लेवल पे, यहाँ इतनी बड़ी समस्या खुद पैदा कर रखी है, कोई किसी ने और ने नहीं कर रखी है। छोटी छोटी बातें, ये भी नहीं बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ी 2-4 चीजें 5 चीजें होंगी, बाकी तो सारी अधिकारियों से रिलेटेड चीजें हैं। भाई 2-4 चीजें 5 चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ, बजट की प्रॉब्लम हो सकती है, व्यवस्थाओं के ऊपर से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका तो निवारण हम करेंगे मिलके। लेकिन ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं तो आप लोगों के सबके हाथ में है, क्योंकि जनता का अगर आप आशीर्वाद नहीं लेंगे, क्योंकि जनता सबको नहीं बैठाया यहाँ, परमात्मा ने सबको यहाँ नहीं चुन के बैठाया ना, और जब चुन के बैठाया तो हमारी जिम्मेवारी कुछ ज्यादा है कि नहीं, और जनता से ही हमने लेना देना है। जनता के आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ तक आए। अधिकारी भी ये बात समझ लें, वो भी जनता के आशीर्वाद से, वो भी अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, आपके समाज के आशीर्वाद से आप इस योग्य कुर्सियों पे बैठे हैं। वरना तो दुनिया और भी बाहर है और घूम रही है, वो भी इस बात के लिए बैठने के लिए ललायत है। और एक ये सिस्टम थोड़ा सा जरूर चला ले। मैं बहुत सारे लोगों की मेरे पास शिकवे शिकायत आती है, दोबारा इस तरह की शिकवे शिकायत आनी नहीं चाहिए। जब भी इस तरह का सिस्टम हो उसको ठीक प्रॉपर तरीके से चलाना चाहिए, क्योंकि आने वाला आदमी आपसे उम्मीद लेके आया है, उम्मीद लेके आया, अगर वो बिना उम्मीद के जाता है, 4 बात हमें सुना के जाता है, तो ये हमारा भी दुर्भाग्य है, आप सब लोगों का है ही। तो इसलिए उसको सिस्टम को अडोप्ट जरूर करेंगे, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि दिवाली से पहले कुछ परिवर्तन शहर में दिखने चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि हम मीटिंग करके अपने घर चले जाएं, हमारा ड्यूटी पूरी होगी, इस तरह से अन्यथा सोचना नहीं है। एक सफाई व्यवस्था के बारे में मैं आपको चिट्ठी देके जाऊंगा मैडम। सफाई व्यवस्था के बारे में कौन कौन ठेकेदार हैं, क्या क्या उनका क्लस्टर है, कौन लगे हुए हैं, कितना काम कर रहे हैं। जैसे मैं कल ही गया पार्क में, ऐसे ही चला गया था, तो मैं जाते जाते मैंने देखा कि वहाँ टेंडर भी लगे हुए हैं, और टेंडर के साथ साथ व्यवस्थाएं फिर भी नहीं है। जब सरकार पैसा भी जा रहा है और हम व्यवस्था दे नहीं पा रहे, तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। फिर मैंने देखा कि वहाँ 2-3 कर्मचारी लगे हुए थे, उन्होंने कहा 3-3 महीने की तनख्वाहें भी हमें नहीं मिल रही, तो ये भी बड़ी बात है। तो वो ठेकेदार के चाहे कर्मचारी हैं, ठेकेदार को मैंने ठेकेदार से पूछा, भाई क्या बात है, 3 महीने से क्यों नहीं मिल रही? अरे दिवाली का त्योहार है, अगर आप सबकी भी तनख्वाहें 1 महीने में रुक जाए तो सबकी व्यवस्थाएं बिलबिला जाती है कि नहीं जाती है? तो उन गरीब आदमियों पे भी आपने फोकस करना है। अगर उनकी समय पे तनख्वाह नहीं मिल रही, वैसे भी त्योहार है, वो भी है कितनी तनख्वाह, ठेकेदार के नीचे कितनी तनख्वाह होती है, और वो भी मैंने ठेकेदार से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे बिल पास नहीं हुए। तो मैंने कहा इसमें बिल का कहाँ समस्या आ रही है, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, क्या वजह है, अपने इनको बताओ, वार्ड मेंबर्स को बताओ, लेकिन वो व्यवस्थाएं सही चलनी चाहिए। और जितने भी पार्क हैं, तो मैंने तो एक ही पार्क देखा, उसकी बहुत बड़ी दुर्दशा है,
कल ईओ साहब को लिखवाया भी था सारे टर्म एंड कंडीशन, 1 महीने में वो सारी पूरी होनी चाहिए। दूसरा, जितनी भी सार्वजनिक टॉयलेट है, मैं देख रहा हूँ वो गंदगी पड़ी है और उनकी सफाई बिल्कुल नहीं हो रही, उनको बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसे ही बनानी है 4 दिन बाद बंद होने तो मत बनाओ, लेकिन सफाई व्यवस्था हो। मैं ये कहता हूँ जहाँ टेंडर आप कह रहे हो 25 तारीख को हम छोड़ देंगे, ऐसा ही मैंने सुना था, 25 तारीख के उसके टेंडर छोड़ देंगे, लेकिन टेंडर छोड़ने से बात नहीं बनती, उसको बाकायदा पेमेंट का उसका सिस्टम बिठाओ। क्योंकि टॉयलेट हम 4 दिन आज तो सफाई कर देंगे, लेकिन वो महीनों महीनों सालों सालों चलने वाली है नहीं। तो उस पर मामूली सी चार्ज रखो, किसी को उस तरह का टेंडर का सिस्टम बनाओ, भाई 5 रुपये हम लेंगे, 2 रुपये लेंगे, ताकि वो मेंटेन रहे। आज हम लाखों लाखों रुपए टॉयलेटों पे लगाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये व्यवस्था में भी अगर कोई टेक्निकल बात आती है तो है तो सारी ये जन सेवा के लिए, लेकिन हम उसमें परमानेंट आदमी नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ बेकार है। एक भी ये ब्रास मार्केट है, ब्रास मार्केट में अवैध व्हीकल खड़े रहते हैं, सारी बसें खड़ी रहती है। बसों का यह क्या काम है, ये क्यों खड़ी है यहाँ, कौन देखता है इस बात को? तो ये बसें नहीं खड़ी होनी चाहिए कल से। सर सेक्टर 5 में भी यही हाल है। और जहाँ भी है, खोके लग रहे हैं, जहाँ भी ये व्यवस्था है उसको इसी समय दूर करना है हमने, क्योंकि बाहर के व्हीकल नहीं आने चाहिए। मार्केट की तो आएंगे, हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन बाहर के वो ये समझे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो इस तरह के लोगों को वहां खड़े नहीं होने की मंजूरी नहीं होगी। दूसरा, ब्रास मार्केट में इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन वहां कोई टॉयलेट ही नहीं है। कोई उस दीवार पे जा रहा है, कोई उस पे जा रहा है। एक उस पर टॉयलेट का प्रबंध, 2 टॉयलेट दोनों तरफ करने का भी वो करेंगे, क्योंकि ब्रास मार्केट में बिल्कुल इतनी भीड़ रहती है, सुबह से शाम तक जाम रहता है, वो आदमी कहाँ जाएगा परेशानी को। तो इसकी टॉयलेट का भी मुझे इसमें दुरुस्त करके बताना, कहाँ कमियाँ आ रही है, कहाँ व्यवस्थाएं हैं। और दूसरा, सफाई व्यवस्था हम जो स्टोरेज बनाते हैं छोटे छोटे पॉकेट वाइज कॉलोनियों में, वो लोग बड़े परेशान है इस बात को लेकर। तो कहते हैं ये गंदगी हमारी यहाँ से हट जानी चाहिए, तो इसके लिए हमने कोई बाहर चिन्हित करना पड़ेगा, वहां से वो लिफ्ट करे डंपिंग यार्ड तक, वहां से लिफ्ट करके वो डंपिंग यार्ड तक ले जाए, बजाय कॉलोनियों के बीच में। कल मैं वहाँ नाईवाली में गया तो वहां भी ऐसे डंपिंग यार्ड बना रखा। फिर उस पार्क का फायदा क्या है, अगर वहीं हम गंदगी डाल रहे तो पार्क में जाएगा कौन? तो इसलिए इन सब को बाहर से, जगन गेट की थी, मैं जब वोट मांगने गया तो तब भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने कहा जी ये यहाँ से हटना चाहिए कूड़ादान। आज जब हम लिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब कूड़ा घर घर से ले रहे हैं, तो वही डालना जरूरी थोड़ी है, कौन डालता है उसको? जब हमने व्यवस्था बना रखी है सरकार ने, अब घर घर से कूड़ा हमने इकट्ठा करना है और बाहर लेके जाना है, तो क्यों नहीं उन व्हीकलों को और आगे तक लेकर उनकी व्यवस्था करी जाए? तो इस पर भी मैं चाहूंगा कि सफाई व्यवस्था भी हो। हाँ, अरे ये गीला सूखा भी आजकल, पहले अलग अलग होता था, उसकी व्यवस्था बन जाती थी। 4 दिन तो चीजें चलती हैं, जब सरकार चाहती है 4 दिन तो वो व्यवस्थाएं चलती हैं। 4 दिन के बाद फिर वो चरमरा जाती है। अब मेरे ट्रैक्टर में ही ट्रैक्टर आता है कूड़ा लेने के लिए, तो उसको कहते हैं कि भाई आगे डाल के तो वो कर सकता है। एक लिफ्टिंग पॉइंट इसे जो बाईपास है इसके बाहर बनाने का प्रयास करेंगे। ये बाईपास से सब बाहर, ये लिफ्टिंग पॉइंट वाले जी रेजिडेंशियल से बाहर, ये सब यहाँ से शिफ्ट करवाओ। और दूसरा, आपने क्लस्टर बना रखा होगा सफाई कर्मचारियों का, उनका ठेका भी दे रखा होगा, उनके ऊपर स्पेशल फोकस करें, क्योंकि दिवाली को और अड़ंगा भी आने वाला है। पैकेज ज्यादा होता है, माल कम होता है, तो पैकेज सारा रोड पे ही आना है, तो उसकी व्यवस्था भी समय रहते इसके ऊपर फोकस जरूर कर लेंगे। दूसरा, मैं जिस भी गली मोहल्ले में जाता हूँ, जवान साहब, सब सीवर हटे पड़े हैं, तो सीवरों की व्यवस्था इस पे कराएं, वो ढक्कन खुलने, ढक्कन लगवा दें इस पे। जहाँ जहाँ भी ये कंप्लेंट आज आई है काफी सीवरों की, तो मैं चाहता हूँ उनकी सफाई तुरंत हो जानी चाहिए, क्योंकि दिवाली पे करोगे 1-2 दिन पहले तो वो फिर सड़ेगा। आपकी इतनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, अब वो उसी टाइम निकाला, उसी टाइम शिफ्ट कर दिया, वो कई दिन तक तो वहीं पड़ा रहता है। तो इसलिए सारी की सारी सीवर लाइनों को आप चेक करेंगे। और पानी की व्यवस्था भी, जैसे मैंने कहा था, पूछा भी था आपसे, अब 2 दिन में 3 दिन में पानी आ रहा है शहर में। अब तो मुझे लगता है रेगुलर आ रहा है,
पार्षद बताएंगे। सर पानी तो रेगुलर आ रहा है लेकिन बहुत गंदा जी, साफ नहीं है। बहुत गंदा आ रहा है शहर के अंदर। ये फिल्टर का क्या है मामला? पानी नहीं है, फिल्टर का क्या मामला है? एरिया के अंदर रिप्लेसमेंट होनी है सर पाइप की। हमारा जैसे अमरूद 1 के जो बैलेंस कम रहे तो अमरूद 2 के अंदर हमने ले रखा है सर। और वो अमृत क्यों लागू हो गए? अमरूद 2 का एस्टिमेट हमने ले लिया सर, सबमिट कर दिया है। 214 करोड़ का है, उसके अंदर पूरी रिप्लेसमेंट लगभग 77 किलोमीटर पाइप रिप्लेसमेंट की वाटर सप्लाई और पूरा रेस्टोरेशन ऑफ रोड भी हमने उसके अंदर इंक्लूड किया। कनेक्शन भी हम प्रोवाइड करेंगे। पानी गंदा नहीं आना चाहिए ना। ये तो हम पानी होते हुए इसका मतलब हम फिल्टर नहीं कर रहे इसको। नहीं सर, क्या होता है कि जैसे जो पुराने कनेक्शन आते हैं ना वो भाई डिस्कनेक्ट जहाँ खाली पानी आ रहा हो ना वहाँ एक्शन साहब में भेजते लोग पानी, ये वो पिएंगे नहीं वाला हम पिएंगे। हमारे यहाँ क्या है सर कि कोई बोर नहीं है रेवाड़ी सर के अंदर, बोर का पानी हम देते ही नहीं। वैसे ये पानी गंदा कहाँ से आ रहा है? बोर का नहीं है इसीलिए गंदा आ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं सीवर का चौरा है, ये कहीं ना कहीं लीकेज है इसमें। तो एक बार उसको सारे को और आने करके, और जहाँ से हम नहर का पानी ले रहे हैं तो वहाँ हमारा फिल्टर सिस्टम तो होगा ही, तो वहीं से गंदा होना शुरू हो जाता है। उस फिल्टर को एक बार चेक सारे कराएंगे, ठीक है कि नहीं? बड़ी बड़ी महाराजा लाइट लगी हुई है, आप ब्लैक मार्केट रोड की बोलो। एक पैसा लगा हुआ है लेकिन उसकी मेंटेनेंस कोई नहीं है। ठेकेदार को रोज फोन करते हैं। एक जो मंडी के बाहर वाला बड़ा रोड है उसे महाराजा लाइटें लगी हुई हैं, कुछ तो उखड़ गई हैं, कुछ छोड़ने के कागर पे हैं। मैं डेली फोन करता हूँ। दूसरा, पेड़ों के अंदर घूम लुकी हुई है, पेड़ों की छिटाई कोई नहीं करता है। अगर पेड़ों की छिटाई नहीं करेंगे लाइट क्या काम आएगी? क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? अधिकारियों को बार बार कह रहा हूँ, कोई ध्यान देता नहीं है। दूसरा, बार बार कहने के बावजूद सारी चालू हो जाएगी सर, चालू हो जाएंगे नहीं, वो कुछ और नहीं, जो पेड़ों से ढकी हुई है दिखती नहीं है, छटाई करा देंगे। उसकी मैं 2 साल से रिक्वायरमेंट है मेरी। नहीं, छटाई करा के करा देंगे। ठेकेदार सुनते नहीं है। लेकिन इनकी पेमेंट क्यों हो जाती है जब काम नहीं ब्रास मार्केट सुनो, ब्रास मार्केट जो है बहुत व्यस्तम इलाका है, शहर का पोस्ट मार्केट है। इतने तक खड्डे सड़क में हैं, इतने तक खड्डे सड़क में हैं, पानी भरा रहता है। और उसका कंक्रीट का रोड पहले पास था, उसको बदल के टाइल का कर दिया। और टाइल इतनी घटिया क्वालिटी की वहाँ पड़ी है, मतलब इतनी घटिया क्वालिटी की टाइल है कि वो 1 महीने में खत्म हो जाएगी। और मैं जेई साहब से कहा था कि आप ये देख लीजिए, उसमें कंक्रीट का रोड बनना चाहिए सर। ऐसा है, एक बार टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये क्वालिटी को क्या है साहब? ये सर सर बहुत पहले की 2018 की सीएम अनाउंसमेंट 2018 की है और उसमें ये इंटरलॉकिंग टाइल्स का ही प्रोविजन था, उसी का ही काम हो रहा है क्योंकि वो पास हो गया, एग्जीक्यूट भी कर रहा था इसी और डीएमसी मैडम, हम आपसे निवेदन ये नहीं कर रहे कि टाइल लग रही है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं उसमें ये कह रहा हूँ 3 करोड़ का काम जो है जो सीएम अनाउंसमेंट की थी, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन तो होगी ना। इनका रोला ये है कि टाइल 60 mm में सर, जो गलियों में लगती है ना, ये 80 mm की 80 mm की टाइल होनी चाहिए। समझ गया आपका इशू। क्वालिटी, उसकी क्वालिटी चेक करनी चाहिए। उसकी क्वालिटी बिल्कुल 0 है, उसकी पेमेंट कैसे होगी? चेक हो जाएगी। नहीं तो मैं कह चुका हूँ, तो हुई क्यों नहीं अब तक? उसका जो है ना, वो डंपिंग हो रही है, टाइल है वहाँ पर, क्वालिटी क्यों नहीं चेक हो कोई बात रही? नहीं, एक बार में सब के लिए, पर्यटन के लिए, फुटपाथ के लिए, वो कोई बात नहीं, सही है। सही, इसीलिए रोड के लिए सर अभी कोई बात नहीं, फुटपाथ की तो ऐसी ठीक है, रोड के लिए सर अभी करेगी ये जस्टिफाई। रोड वाला काम तो इन्होंने रुकवा दिया, मार्केट वालों ने। रोड पे क्या समझ, रोड पे से टाइल का था, अब वो मार्केट वालों ने रुकवा दिया। कितने mm है? वो 80 है ना, तो पहले रोड का काम सर मना करते हैं ना, करने जब नहीं तो दे नहीं रहे। करने देंगे, कौन करने? सारे बराबर आप इस काम को करो, ठीक है सर। क्योंकि बार बार फिर पैसा आ जाएगा, फिर करा लेंगे। जो चीज होगी मैच्योर, उसको अनमैच्योरिटी की तरफ क्यों ले जा रहे हो? सर सड़क पहले वो तो ठीक है, लेकिन इनकी साहब की बात ये सही है कि वो साइड पे लगो, कहीं लगो, वो टाइल इतनी कमजोर है कि वो स्टैंडर्ड चेकिंग हो जाएगी, उसकी चेक करा देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इनकी साहब की बात ये सही है कि वो साइड पे लगो, कहीं लगो, वो टाइल इतनी कमजोर है कि वो स्टैंडर्ड चेकिंग हो जाएगी, उसकी चेक करा देंगे। करा देंगे, मतलब चालू करा देंगे जो भी है। मैंने 1 वीक पहले भी कहा, मुझे ये बोला था कि ऐसी दारू चुंगी से लेके